गुरुवार के दिन समाजवादी पार्टी ने मथुरा जनपद के बरारी कस्बा स्थित सपा कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की ओर से चलाए जा रहे संविधान मान स्तंभ अभियान और पीडीए छात्र जागरूकता सदस्यता अभियान के अंतर्गत कार्यालय में संविधान मान स्तंभ स्थापित कर पीडीए छात्रों के लिए सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विनोद सविता एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान इदरीस मौजूद रहे। सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विनोद सविता ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान व आरक्षण पर लगातार कुठाराघात कर रही है, जिसका शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी उदाहरण है। साथ ही कहा कि सपा संविधान व आरक्षण की रक्षा के लिए निर्णायक संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014-2019 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने लगातार ऐसे काम किए जिससे संविधान खतरे में पड़ गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में संविधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा कोई कार्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी ठोकर नीति का पालन करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में कल भी सुल्तानपुर में बड़ी डकैती पड़ गया। उत्तर प्रदेश में बहनें सुरक्षित नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम है। हमारी बहनें लगातार आत्महत्या करती हैं। फरुखाबाद में 2 बहनों में उनका प्रकरण सुलझा नहीं है, उसकी जांच होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में इस अभियान को चलाएंगे और जिस तरह माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, जो लोकसभा 24 आया है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री घबराए हुए हैं और मुझे भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पर, मथुरा की जनता पर कि आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। मथुरा में अभी तक भारतीय जनता पार्टी की 2017 के बाद जो सरकार बनी है, एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। केवल मुख्यमंत्री दिखावा करते हैं। बरसाने में मुख्यमंत्री जी आए थे, रोपवे का कह रहे उद्घाटन करने, वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी की योजना थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना नहीं थी। जितना विकास कार्य मथुरा में श्री अखिलेश यादव की सरकार में हुआ है, चाहे वो ओवरब्रिज हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे अच्छा पथ मंदिर का स्थापना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक भी काम मथुरा में आज तक नहीं हुआ। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताए, डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर तमाम मीटिंगें लखनऊ में हुई, तमाम करोड़ों रुपए का बजट चला गया, लेकिन एक भी यूनिट उत्तर प्रदेश में नहीं लगी। देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री के लेकर देश के व्यापारी उद्योगपति आए। ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार लोगों के साथ छलावा कर रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही। इसी सब को हम लोगों के बीच में जगानी है। सीएम योगी कहते हैं कि यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जितना प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हैं, वो कभी नहीं हुए। क्या वो ठोकर नीति जीरो टॉलरेंस चलेगा? अभी जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री करते हैं, तो सुल्तानपुर में कल दिन में 1 बजे डकैती क्यों पड़ी? मुख्यमंत्री बताएंगे इस बात को? बताएं मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की जनता को, ये डकैती क्यों पड़ी है भाई? 5 करोड़ की डकैती एक दिन में, और कितनी डकैतियां पड़ चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, कितनी घटना हुई है, हत्याओं की घटना कितनी है, मुख्यमंत्री ने बताएं। मुख्यमंत्री जी को कोई जवाब नहीं है आपकी। वहीं समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान इदरीस ने कहा कि भाजपा के राज में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आरक्षण भी खतरे में है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूला पर कार्य कर रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमेशा नौजवानों के हितों की बात करते हैं। अगर 2027 में सपा की सरकार प्रदेश में बनती है, युवाओं के लिए रोजगार एवं संविधान की रक्षा कर आरक्षण पर भाजपा द्वारा किए जा रहे कुठाराघात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज आप आए हुए हैं, संविधान मान स्तंभ की स्थापना की गई है और साथ ही पीडीए सदस्यता जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। क्या मुख्य कार्यक्रम? ये पार्टी का कार्यक्रम है। छात्रों नौजवानों के बीच में समाजवाद की विचारधारा व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जो विजन है उसके बारे में बात करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम कई लोगों से मिले, आज कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करी है। हमें आगे बहुत उम्मीद है कि 2027 में हम सब लोग इसको आगे चलकर और इस विचारधारा पर चलकर अपनी सरकार बनाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी मथुरा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि आज बरारी कस्बा स्थित कार्यालय पर संविधान मान स्तंभ स्थापित किया गया है।
एवं पीडीए छात्र जागरूकता सदस्यता अभियान के अंतर्गत सैकड़ों छात्रों को समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर सदस्यता दिलाई गई है। सपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप चौधरी और पूर्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर अबरार हुसैन ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हीं के आह्वान पर संविधान मान स्तंभ अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व विधायक हुकुम चंद तिवारी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सदप्रयासों से हमारे संविधान में एक जनाधिकार के रूप में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का मूल आधार बना और देश के लोकतंत्र की स्थापना का मूल सिद्धांत भी इसी परिप्रेक्ष्य में संविधान मान स्तंभ की स्थापना का इससे अधिक ऐतिहासिक अवसर और क्या हो सकता है। पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाष पाल और पूर्व महानगर महासचिव रवि यादव ने कहा कि भाजपा देश और प्रदेश की जनता को बांटकर सत्ता और वोट की राजनीति कर रही है। सपा सिर्फ काम पर विश्वास करती है जबकि भाजपा जनता को धोखा दे रही है। यूथ ब्रिगेड के पूर्व राष्ट्रीय सचिव विभोर गौतम और युवजन सभा के जिला अध्यक्ष मुन्ना मलिक पार्षद ने कहा कि पीडीए जागरूकता सदस्यता अभियान में ज्यादा से ज्यादा छात्रों और नौजवानों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश की भाजपा सरकार में छात्र और नौजवान परेशान हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिगंबर सिंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य, लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष पवन चौधरी, डॉक्टर आजाद बेग, नरेश यादव, शिवचरण तोमर, गगन रावत, गौरव गोस्वामी, कृष्ण मुरारी, ओम प्रकाश, अभिषेक यादव, सतीश पटेल, मनीष अग्रवाल, दिनेश यादव, बच्चू सिंह, शिव सिंह, लखन गुर्जर, सुशील एडवोकेट, गोविंद, नीटू भाई, जितेंद्र सेंगर, मनीष अग्रवाल, रमेश सैनी, सुरेश यादव, रवि दिवाकर, कमरुद्दीन मलिक, चरण गुर्जर, हरदीप चौधरी, दिगंबर सिंह, साबिर उस्मानी, शाहरुख उस्मानी, राजेंद्र लोधी, अब्दुल मलिक, मुरारी यादव, महेंद्र चौधरी, चेतन चौधरी, नरेंद्र प्रधान, मोहर सिंह, धर्मेंद्र चौधरी, मोनू ठाकुर, सोनू ठाकुर, किशन अहेरिया, लाखन सिंह, हुकम सिंह, शैलेंद्र विजय, सुरेश यादव, घनश्याम पंडित, ठाकुर कारे सिंह, रामनिवास यादव, जीतू यादव, किशन, इंद्रपाल सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर अबरार हुसैन ने किया। देखिए, आज जनपद मथुरा में संविधान मान स्तंभ स्थापना की गोष्ठी का आयोजन हुआ और ये हमारा सौभाग्य है कि इस गोष्ठी के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र सभा इमरान जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। पीडीए छात्र जागरूकता सदस्यता अभियान भी हमारे यहाँ चल रहा है। तो इन दोनों कार्यक्रमों का समायोजन करके आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर हमने किया है, जिसमें इन दोनों मुख्य अतिथियों के सामने हजारों की संख्या में लोगों ने आकर यहाँ गोष्ठी में भाग लिया है। और संविधान स्थापना गोष्ठी ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक बात को रखती है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि संविधान बिल्कुल खतरे में आ गया है और संविधान ही हमें हमारे अधिकारों का ज्ञान कराता है। संविधान अगर नहीं हो तो हमारे अधिकारों का हनन बड़ी आसानी से हो जाए और ये वर्तमान सरकार उस संविधान को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयत्नरत है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इस पहल को उठाया है और ये बीड़ा उठाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिंदा है तब तक संविधान को खत्म करना तो दूर, हम उसको उंगली भी नहीं लगाने देंगे। उसी के तहत इस कार्यक्रम का ये आयोजन हुआ है और बड़ा सफल आयोजन हुआ है। लोगों का ऐसा एक अब सोचने पर लोग मजबूर थोड़ा हो जाते हैं कि जैसे इलेक्शन आता है तो बीजेपी कहती है कि हिंदू खतरे में है। अब 27 की तैयारी है तो अब समाजवादी की तरफ से कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। क्या लगता है कि बीजेपी खतरे में है? नहीं, देखिए, जनता किस चीज पर विश्वास? लोकसभा के चुनाव में जनता ने ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी अब बहुत खतरे में है। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अयोध्या हुई हमारी है मथुरा और काशी की बारी। अयोध्या में जो ये अपने आप को राम भक्त बताते हैं, सही मायने में ये बिल्कुल जो है झूठे भक्त है। भारतीय जनता पार्टी राम भक्त कभी न थी और न है। अगर सही मायने में सनातन धर्म कोई अपना रहा है तो समाजवादी पार्टी जो सर्व समाज को लेकर चल रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान का दंगा कराने पे उतारू रहते हैं, जात बरादरी की बात करते हैं। जात बरादरी में भी इन्होंने अलग एक बरादरी बना दी है। पिछड़े वर्ग में एक जात को अलग करके वर्गीकरण कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों में एक जात को अलग करके वर्गीकरण कर रहे हैं, अनुसूचित जाति में भी
एक वर्ग को अलग करके वर्गीकरण कर रहे हैं। खतरा तो इनको है, समाजवादी पार्टी को बिल्कुल क्या खतरा लग रहा है जैसे कि जो परिणाम लोकसभा में अयोध्या में देखने को नजर आए जनता को, क्या विधानसभा चुनाव में आगामी समय में मथुरा में भी ऐसा कुछ परिणाम देखिए, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है और आप यकीन मानिए समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही डिप्रेशन में आ गई है। एक एक सीट पे उन्होंने 6-6, 8-8 मंत्रियों को बिठा रखा है। लेकिन आप यकीन मानिए भगवान श्री राम के आशीर्वाद और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी उन 10 सीटों को भी जीतने जा रही है और 2027 में 300 से ज्यादा सीटें माननीय अखिलेश यादव जी जीतेंगे और सरकार बनाएंगे।